हेलो दोस्तों, जेजेके का चैप्टर 251 धमाल मचा रहा है क्योंकि यूजी और यूता के साथ सुकुना का इंटेंस बैटल अब पीक तक पहुंच चुका है। सो आज के इस वीडियो में हम जेजेके चैप्टर 251 का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करके आखिर तक जरूर देखना। ये चैप्टर शुरू होता है पिछले चैप्टर के एंड से, जब यूता सुकुना के कर्स टेक्निक को ही कॉपी करके उसी पे इस्तेमाल कर देता है, जिससे सुकुना पूरी तरह से चौंक जाता है। जिसपे यूता सुकुना को बोलता है, तुम अपना आखिरी फिंगर रिट्रीव नहीं कर पाए थे क्यों, है ना। जब सामने से यूजी भी सुकुना के फेस पे अपना एक जोरदार पंच जड़ देता है और हमें एक बहुत बड़ा मिस्ट्री का आंसर मिल जाता है। तुम्हें अगर याद होगा तो सुकुना अभी तक अपना 19 फिंगर्स ही खा पाया है और उसका आखिरी फिंगर मिसिंग था, जो कि स्पेकुलेट किया जा रहा था कि गोजो ने कहीं वो आखिरी फिंगर छुपा दिया है। लेकिन इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि सुकुना का आखिरी फिंगर यूता ने डिवोर कर लिया है और इसी से वो सुकुना का क्लीव कॉपी कर पाया है। इसके बाद हम फिर से फाइट में वापस आते हैं, जब यूता और यूजी मिलकर सुकुना पे एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव अटैक्स करते जाते हैं, मगर तभी सुकुना यूजी को पकड़ के अपने दोनों हाथ से दबा देता है, जिससे यूजी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जो कि वो सुकुना के मुंह पे ही थूक देता है। और दूसरी तरफ से यूता आके सुकुना के मुंह पे एक जोरदार पंच जड़ देता है। यही मेरा आखिरी मौका है, मैं सुकुना को यही हराऊंगा और फुशिगुरो को वापस लाऊंगा। ये आराम का वक्त नहीं है, गेट अप, हील हील हील। दूसरी तरफ सुकुना भी मेगुमी के बॉडी से अपना कंट्रोल बहुत हद तक खो चुका है और उसका कर्स एनर्जी आउटपुट भी अब बहुत वीक है, जिसका फायदा उठा के यूजी और रिका सुकुना पे जोरदार अटैक्स करते रहते हैं। लेकिन तभी सुकुना अपना दो हाथ, जिसे वो जोड़ते हुए यूता के डोमेन से बचने के लिए हॉलोविकर बास्केट यूज करता आ रहा था, वही सुकुना एक डेस्परेट गैम्बल में अपना वर्ल्ड स्प्लिटिंग डिसमेंटल यूज करने के लिए खोल देता है। मगर यूजी और यूता इस सिचुएशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हें पता था सुकुना ऐसा कुछ जरूर करेगा, इसलिए यूजी और रिका सुकुना के हाथों को पकड़ लेते हैं और यूता एक पंच से ही सुकुना के पेट को फाड़ देता है। और यूता ये रिवील करता है कि वर्ल्ड ब्रेकिंग डिसमेंटल यूज करने के लिए सुकुना को जरूर हैंड साइन और चैंट यूज करना होता है, जो दोनों ही वो उसे यूज नहीं करने देगा। और सुकुना भी इन सब के जवाब में यूता पे अपने स्लैश अटैक से हमला कर देता है, मगर सुकुना के स्लैशेस पहले से बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। जब यूता भी सुकुना पे उसी के क्लिप से फिर से अटैक कर देता है और तभी सुकुना को भी अपने शरीर में कुछ अजीब फील होने लगता है, जब वो ये समझता है कि यूजी का ब्लड उसके शरीर में बर्स्ट कर रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ यूजी बोलता है, सुकुमो सान के नोट्स के मुताबिक अगर सोल्स कभी जनरल लेवल पे मिक्स हो भी जाते हैं फिर भी वो कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। जिसपे चोसो बोलता है, क्या तुम और सुकुना स्पेशल केस थे, क्योंकि मैं इस बॉडी में पिछले सोल का एक भी ट्रेस फील नहीं कर पा रहा हूँ। जिसको एक्सप्लेन करते हुए आगे यूजी बोलता है, ये शायद कर्स एनर्जी के मैसिव डिफरेंस की वजह से हुआ था। और सुकुमो सान के नोट्स ये कहते हैं कि भले ही एक सोल बहुत गहराई में क्यों न चला जाए, मगर कभी भी वो एक या डिसअपेयर नहीं हो सकता। लेकिन माहितो जैसा कर्स बहुत सारे सोल्स को लेके मर्ज करके एक न्यू क्रिएचर बना सकता था। सो जब तक कोई वैसा टेक्निक बैटलफील्ड में नहीं है, हम मान सकते हैं कि सोल्स कभी भी एक नहीं हो सकते। और मैं सुकुमो सान पे यकीन करता हूँ, मैं ही मेगुमी के सोल को वापस लाऊंगा। तभी दूसरी तरफ से एंजल बोलता है कि इस केस में उसका टेक्निक जेकब्स लैडर काम आ सकता है, क्योंकि उसके टेक्निक से टारगेट के कर्स टेक्निक को ही मिटाया जा सकता है। लेकिन सुकुना पे ये टेक्निक के यूज के बाद सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाएगा, मगर ये रेट भी बढ़ाया जा सकता है अगर दोनों के सोल को सेपरेट और बॉडी के साथ कर्स ऑब्जेक्ट के लिंक को वीक किया जाए तो। जिसके बाद फोकस फिर से प्रेजेंट के बैटल में आता है और तभी यूता मैक्सिमम आउटपुट के साथ जेकब लैडर से सुकुना पे अटैक कर देता है और इसी मौके का फायदा उठा के यूजी भी अपने पूरे ताकत से सुकुना पे एक जोरदार पंच जड़ देता है, जिससे कि यूजी तभी मेगुमी के सोल के पास पहुंच जाता है। मगर मेगुमी का सोल ऑलरेडी हार मान चुका है, उसमें अब जिंदा रहने की कोई भी इच्छा नहीं बची है। जब इसी मूवमेंट का फायदा उठाते हुए सुकुना अपना चैंट कंप्लीट कर लेता है और अपने वर्ल्ड स्प्लिटिंग डिसमेंटल से यूता और यूजी को बीच से काट देता है। लेकिन तभी कोई और डोमेन को तोड़ के बाहर से अंदर एंटर करता है और हम देखते हैं अचानक से एक स्वॉर्ड सुकुना के छाती के आर पार हो जाता है और सुकुना के पीछे और कोई नहीं बल्कि माकी खड़ी है, एक मॉन्स्टर जिसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। सो इसका अगले चैप्टर में हम सुकुना वर्सेस माकी के फाइट को देखेंगे। इसलिए अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों से शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।